डैड से मिलने में थोड़ा टाइम लग रहा है। लक्ष्मी, तुम टेंशन मत लो, आराम से आओ। विमला भाभी हैं यहाँ, सब कंट्रोल में है, ठीक है? ठीक है। जब तक ना मुझे सब कुछ साफ साफ पता चल जाता है, मैं निशु की शादी नहीं होने दे सकती। सो मॉम डैड ठीक से पहुंच गए? हाँ कीर्ति, ठीक से पहुंच गया। और होटल सजेस्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। यू वेलकम। और सुनो, तुमने जो लास्ट पिक्चर में जो आउटफिट पहनी है ना, वो तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक तुम्हें आज की मीटिंग के लिए इंडियन नहीं, यही आउटफिट पहनना चाहिए। कूल। तो इंडियन वेयर कैंसिल कर देते हैं। मुझे भी वही आउटफिट बहुत अच्छी लगी है। हमारी चॉइस कितनी मिलती है ना। कीर्ति, तुम हमेशा एक एंजल की तरह लास्ट मिनट पे मेरी हेल्प कर देती हो। बस बस, ज्यादा बटरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, आई रियली मीन इट। इमेजिन करो, अगर दादाजी मुझे तुम्हारे लिए पसंद कर लेते तो शायद हम लोग आज एक परफेक्ट कपल होते हैं। अच्छा लिसन, आज शाम को मॉम डैड के साथ रेडी होके आ जाता हूँ। आई होप निशा भी रेडी हो। एंड थैंक्स अगेन। बाय। कीर्ति, दादाजी ने रितेश को निशा के लिए सिलेक्ट किया है। तो ये सब क्यों कर रही है? हाउ ग्ला उमेश भैया, अब मैंने क्या किया है? उसने मुझसे हेल्प मांगी तो मैंने उसकी हेल्प कर दी। और निशु मेरी कजिन है, मैं उसके लिए कभी कुछ रॉन्ग नहीं सोचूंगी। कीर्ति बेटा, उमेश का वो मतलब नहीं था। तू बस ये बता, क्या तुझे रितेश पसंद है? एक मिनट के लिए निशु को भूल जा और फिर बता, क्या तुझे रितेश पसंद है? हाँ चाचू, मुझे रितेश पसंद है। और ये बात रितेश को भी मालूम है, पर वो खुद ही निशा से एंगेजमेंट करना चाहता है। और इससे बड़ा मेरे लिए कोई और सच नहीं है। मैं रितेश को लाइक जरूर करती हूँ, पर निशु तो मेरी कजिन है। आई लव हर चाचू। तुम सारे कजन्स ना पागल हो। साफ साफ दिखाई दे रहा है तुम्हें रितेश कितना पसंद है। और उसकी बातों से तो मुझे ये भी लगा कि उसे भी तू बहुत पसंद है। चाचू, पहली बार लाइफ में पहली बार मुझे ऐसा लड़का मिला है जो एकदम परफेक्ट है। उसके परफ्यूम से लेके उसके सॉक्स तक सब कुछ एकदम परफेक्ट है। इतना परफेक्शन तो मुझे कभी अपने आप को देख के भी नहीं लगा जितना उसको देख के लगता है। लेकिन आई एम सॉरी चाचू, मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया। जो चीज निशु की है उस पे मैं अपना हक कैसे जता सकती हूँ? नहीं बेटा, तूने कुछ गलत नहीं किया है। तूने तो बल्कि अपने दिल की बात कही है। तू निशु और रितेश दोनों के प्यार को नहीं खोना चाहती। और सच तो यह है कि निशु तो रितेश को पसंद करती ही नहीं है। वो तो उसके साथ शादी करना ही नहीं चाहती है। तो प्रॉब्लम क्या है? तूने तो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। लेकिन चाचू, रितेश को तो सिर्फ निशा पसंद है ना? पसंद नहीं है, उसे गलतफहमी है। उसे शायद इस बात का एहसास ही नहीं है कि वो सच में तुझे निशु से ज्यादा पसंद करता है। और अगर हम उसे इस बात का एहसास दिला दे तो? ये हुई ना बात। देखो भाई, शादी के लिए दो लोगों की सहमति की जरूरत है। और निशु तो रितेश को पसंद करती नहीं है। तो ये शादी तो तू चिंता मत कर। मैं भाऊजी और रितेश दोनों से बात करता हूं। लेकिन तुम दोनों को जाकर अभी के अभी निशु से बात करनी है। आइए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। कैसे हो रितेश? ओह, थैंक यू सो मच। सो स्वीट। आइए ना प्लीज। आइए। आइए। चाचू, आप
टेंशन मत लो, कीर्ति और मैं निशु को ढूंढते हैं। और मैं बाबूजी से बात करता हूँ। मारे निशु के भविष्य की डोर अब थारे हाथों में। मैं नहीं जानती कि आप कौन सी डोर खींचोगे, पर मुझे विश्वास है आप पर और अपनी संस्था पर कि जो होगा हमारी निशु का भला उसी में होगा। हे भगवान, रिलैक्स मी। रितेश की मम्मी पापा के पहुंचने से पहले मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना है। जय जिनेंद्र गंगवाल साहब। ये स्वीट खास तौर पे आपकी उम्र को ध्यान में रखते हुए लेकर आया हूँ। नो शुगर, 0 कैलोरीज। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पैर छू बेटा, अब ये भी तुम्हें बताना पड़ेगा। नहीं सॉरी, ठीक है जीतो जीतो जीतो। अरे आप लोग पधारिए ना, बैठिए। दादाजी का घर बहुत अच्छा है ना, मुझे तो देखते ही पसंद आ गया था। अच्छा है, काफी अच्छा मकान है आपका गंगवाल साहब। वैसे क्या वैल्यू होगी इसकी? जैन साहब, हमारे लिए तो ये अनमोल है। रमेश कहाँ है? और लक्ष्मी पहुंची कि नहीं? बाबूजी, रमेश अभी आता ही होगा और लक्ष्मी भी आ ही रही है, रास्ते में ही है, बस पहुंचती होगी। और सरोज? माँ जी तो मंदिर में ध्यान में बैठी है। क्या पागलपन। ये सब पहली बार हो रहा है कि मैं अपने पति के फैसले ने मान नहीं पा रही। उनका निरादर करना हमारा इरादा नहीं है। मुझे तुम्हारी निशु की खुशी चाहिए। अब फैसला आपके हाथ में। मुझे तो बस ये जानना है कि आपने हमारी निशु के बारे में क्या सोचा। क्या करूं? रितेश और कीर्ति एक दूसरे को इतना पसंद करते हैं, किसे बताऊं? पहले बाबूजी को बताऊं? नहीं 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 नहीं, ये बात तो पहले मोहन भैया और रूपन भाभी को पता चलनी चाहिए। नहीं, भैया भाभी को बताने का वक्त नहीं है। मुझे किसी भी हालत में बाबूजी से बात करनी ही पड़ेगी। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो दुकान पे होना चाहिए था ना। मैंने कहा था ना कुछ दिन घर पर ही रहो। तो बाबूजी इतने नाराज है तुमसे? तुम किसी भी काम को जिम्मेदारी बनाकर नहीं करते। तुमने हमेशा मुझे मायूस किया है। बस बहुत हो गया तमाशा, अब और नहीं होने दूंगी। अब इस घर में मेरी वजह से मेरे पापा को कोई कुछ नहीं सुनाएगा। चलिए मेरे साथ। मैं पूजा पर बैठी उठ ना सकती हूँ। दादी आपको मेरी कसम, अब चलिए। कहाँ लेकर जा रही है मैंने? दादी आप बस चलो प्लीज। निशु तू कहाँ चली गई यार? ये निशु फोन भी नहीं उठा रही है। चल नीचे देखते हैं। रितेश, डोंट शो योर टीथ। गंगवाल जी, काफी समय हो गया है। निशा के पेरेंट्स और उसकी दादी जी कहीं नजर नहीं आ रहे। जी वो असल में
लक्ष्मी की माँ की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी तो उसको अलवर जाना पड़ा, पर निकल चुकी है वहां से, रास्ते में ही है, अभी बस पहुंचती होगी। जी आप कुछ लीजिए ना, सब कुछ घर का ही बना हुआ है। हो रही निशा। निशु, निशु। मॉम डैड निशा। जय जिनेंद्र आंटी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र अंकल। जय जिनेंद्र। अगे निशु, लगता है कि शादी के नाम से थोड़ी घबरा गई होगी। है ना निशु? ऐसी कोई बात नहीं है ताई जी, वो मैं दादी के साथ आना चाहती थी इसलिए लेट हो गई। और मैं शादी के नाम से घबराऊंगी क्यों? मैं शादी के लिए तैयार हूँ। क्या? अरे क्या का क्या मतलब? हाँ कहने का ये भी एक तरीका है, बेवकूफ। निशु बेटा तो खड़ी क्यों है? बैठ ना। आओ बेटा, हमारे पास बैठो। आओ बेटा। माँ जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम निशा से कुछ बातें कर ले। हाँ जी, क्यों नहीं। दादाजी, आपके लिए कोई अर्जेंट कॉल आया है लैंडलाइन पे। जी। अच्छा चैन साहब माफ कीजिएगा, एक अर्जेंट कॉल आया है, मैं अभी हाजिर हुआ। और निशा बेटा कैसी हो? कुछ खाओगी? नहीं आंटी, थैंक यू सो मच। अब आंटी मैं ना अभी आती हूँ। ओके। माँ उमेश भैया, हेलो हेलो हेलो। दादाजी, कोई फोन नहीं आया था, वो मुझे आपसे बात करनी थी इसलिए बहाना बनाया था। फिर वही मजाक? दादाजी, इस बार मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे भी तुमसे बहुत से जरूरी सवाल पूछने हैं। पहले आप मेरी बात सुन लीजिए, शायद उसके बाद आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दादाजी प्लीज बैठिए ना, प्लीज। दादाजी,
मैंने आपको बहुत परेशान किया है, जिद की है, बचपना किया है और कई बार तो आप अपनी मनमर्जी भी की है। कई बार? बार बार, हर बार? अच्छा ठीक है, हर बार। लेकिन दादाजी, आप ही मुझे हमेशा कहते हो ना कि मुझे ये जिद आपसे मिली है विरासत में। जिद ठीक है, लेकिन सही बात के लिए हो तो। मेरी ये जिद सही है दादाजी। आपने मुझे एक कहानी सुनाई थी, एक ऐसे लड़के की जो अपने पिताजी से लड़ झगड़ कर जयपुर आ गया था और जयपुर में अपने बलबूते पर उसने एक छोटी सी सुनार की दुकान खोली और इतनी मेहनत की कि आज वो जयपुर का जाना माना ज्वेलर है। क्या आपको ये कहानी याद है? निशा, मुझे ये कहानी बहुत अच्छी तरह से याद है। वो मैं ही हूँ। तो दादाजी, आपको ये भी याद होगा कि उस वक्त आपके पिताजी आपके भी खिलाफ थे। हाँ ठीक है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। तो दादाजी, आप पापा को क्यों नहीं समझ पा रहे हो? क्या मतलब? पापा भी इस बात पे लड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें भी लगता है कि वो सही है। दादाजी, पापा को मेरी चिंता है और उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि कोई ऐसा फैसला ना लिया जाए जो मेरे लिए गलत हो, चाहे उसके लिए उनको आप ही से क्यों ना लड़ना पड़े। पापा आपके और दादी के रमेश हैं। उनके दिल में आपके लिए और पूरे परिवार के लिए अगर कुछ है तो सिर्फ इज्जत और प्यार। एक रिक्वेस्ट है दादाजी, मेरे पापा रहने दे रमेश से कहीं ज्यादा है। निशा, बस कर, बस कर निशा, बस कर, बस कर बेटा। दादाजी, रितेश आपकी पसंद है मेरे लिए। शायद ये पसंद को मैं आज नहीं समझ पा रही, हो सकता है कल समझ जाऊं। इसलिए मैं शादी के लिए हाँ कह रही हूं। अपनी जिद की वजह से मैं नहीं चाहती कि आपकी इज्जत पर कोई भी उंगली उठाए और मेरे पापा की इज्जत भी मुझे उतनी ही प्यारी है दादाजी। तुझे रितेश और अपनी शादी के बारे में मेरे फैसले पे भरोसा है ना? मुझे आप पे भरोसा है। दादाजी, आप पापा को वापस दुकान पे तो आने देंगे ना? तूने इस परिवार की इज्जत के लिए अपने दादा पे भरोसा किया है ना? मैं भी तेरे बाप यानी रमेश पे भरोसा कर सकता हूँ। ये हमारी निशु की बचपन की फोटो है। बचपन में भी देखिए ना, कितनी स्वीट, बिल्कुल गुड़िया जैसी। ये बहुत शर्माती है शायद। कहाँ चली गई? रुकमा जी, जा जरा देख तो निशु कहाँ है। जी। ये मेरी बेटी है, छोटी बेटी ज्वाला। उसके मैथ्स के ट्यूशन टीचर आए तो वो अभी पढ़ाई कर रही है। वैसे पढ़ाई में बहुत होशियार है वो। हमेशा टॉप 3 में आती है। हाँ। ब्रिलियंट। माँ, मैं भी आपकी तरह परेशान हूँ, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, जो भी होगा ना ठीक ही होगा। एक मिनट, एक्सक्यूज मी। हाँ रमेश, मैं बस आने ही वाली हूँ। अब तो जब आना है आओ लक्ष्मी, जो होना था वो। हाँ? क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? साफ साफ बताओ। यशु ने शादी के लिए हाँ कर दी है। हेलो? हेलो? हाँ? लक्ष्मी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं बस आ ही रही हूँ।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।